हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ शिव्या, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पिगमेंटेशन एक ऐसी महामारी बन चुकी है जो कि जा ही नहीं रही है। ऊपर से लगाओ रेमेडी, लगाओ आलू, लगाओ बेसन, लगाओ चावल का आटा, लगाओ और भी बहुत सारी रेमेडी है वो लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन जब तक आप खाने पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी पिगमेंटेशन दूर नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप लगाते रहो, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन रेमेडी से अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आप इन रेमेडी को लगाना छोड़ देते हैं वो पिगमेंटेशन आपके वापस से आनी शुरू हो जाती है आपके फेस पे, और आप फिर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी अपने फेस को चमकाने के लिए तो फिर से वापस आ गई। तो दोस्तों हमारी पिगमेंटेशन आई क्यों? बात तो ये है ना, आई क्यों? आ गई तो जा क्यों नहीं रही है? तो इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शिव्या। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मैं वीडियो में आगे चलते हैं, बात करते हैं कि पिगमेंटेशन हुआ क्यों। दोस्तों जब एक लड़की बड़ी होती है, 12-13 साल की होती है, तब उसको पीरियड की शुरुआत होती है, और वो पीरियड के समय में हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे से बड़े बच्चे की तरफ अपना शरीर का विकास कर रहे होते हैं। तो उस समय हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। दिक्कत उसी समय शुरू हो जाती है जब हमारे हार्मोन्स पूरे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तभी हमारे शरीर में वो बदलाव भी आते हैं, बड़े होने के बदलाव आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और उन हार्मोन्स चेंज होते समय ही अगर हमारे शरीर में कोई गड़बड़ हो गई, तभी हमारा जो है ना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपने देखा होगा 12, 15, 16, 18 साल की लड़कियों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों वो जो वेट बढ़ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका टेस्ट होता है तो डॉक्टर कहते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पीसीओडी है क्या? है तो वही ना, आपके हार्मोन्स गड़बड़ हुए हैं, तभी तो उसको चाहे आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन जो मेन कारण है वो है हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी होना। जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तभी एक लड़की माँ नहीं बन पाती है। जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे होते हैं तभी हमारे मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या तो उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं या बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन उस समय आपके शरीर में जो बदलाव होते हैं ना वो इतने पेनफुल होते हैं कि वो मतलब हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और हम जो है ना धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट होने की वजह से वो प्रॉब्लम हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती है, और वो हमारा जो शरीर जो कि आज हमारा बहुत अच्छा था, हम बिल्कुल फिट थे, वो 1 साल के अंदर अंदर हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा खेल है हमारे शरीर में उस हार्मोन्स का जो हमारे शरीर में बन रहा होता है या चेंज हो रहा होता है। तो दोस्तों इस हार्मोन्स को बिल्कुल लेवल में रखने के लिए मार्केट में आता है, सदियों से आता है, वो है शतावर पाउडर। ये दोस्तों आयुर्वेदिक है, 100% आयुर्वेदिक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो इसको आपको लेना शुरू कर देना चाहिए, आपकी एज कोई भी हो, चाहे आप 10 साल की बिटिया हो, आपकी 12-15 साल की हो, पीरियड शुरू हो गया हो या होने वाला है, या आपका शादी होने वाली है, आप माँ बनने वाली है, या आप मेनोपॉज के समय पे आप सफ़र कर रही हैं, तो आपको कोई भी एज हो आपको शतावर पाउडर लेने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो दोस्तों इस हार्मोन्स की गड़बड़ी से आपको प्रॉब्लम क्या क्या होती है? एक तो बच्चियों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो वेट जो है ना बढ़ने के बाद वापस ख़त्म होता ही नहीं है। वो परेशान हो जाती हैं, जिम जाना शुरू कर देती हैं, खाना कम खाना शुरू कर देती हैं, चिकनाई से दूर भागती हैं, हर चीज़ उनको जो है ना परेशान करती है। लेकिन उनका जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो कोई समझ नहीं पाता है। उन बच्चियों की जो मम्मी होती हैं वो सिर्फ वेट बढ़ रहा है इसलिए डॉक्टर के पास जाती हैं, असली कारण कहाँ है वो उसकी जाँच नहीं करती हैं, वो खुद भी नहीं कर पाती है, और डॉक्टर तो क्या ही करेंगे। तो दोस्तों इन सब का जो तोड़ है वो है हमारा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एकदम इक्वल हो जाते हैं अगर आप शतावर पाउडर लेना शुरू करते हैं। आपके पीरियड एकदम रेगुलर हो जाएंगे, आप माँ बनने वाली हैं, आपका बच्चा एकदम हेल्दी रहेगा, आपका जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, जो कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद बिल्कुल मिल्क प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता है, उसमें भी शतावर पाउडर बहुत काम करता है। आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चा आपका एकदम हेल्दी हो जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों आपके मेनोपॉज के समय में जो दिक्कत है, आपकी आईसाइट वीक हो रही है, बाल बहुत तेज़ी से वाइट हो रहे हैं, बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, आपका वेट गेन हो गया है, आपकी हड्डियों में सूखापन आ गया है,
आपके फेस पे सूखापन आ गया है, आपकी एजिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आपके रिंकल्स बहुत तेज़ी से आ गए, आपकी स्किन बहुत तेज़ी से लूज़ होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको 1 साल पहले देखता है ना, तब आपको देखता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्लिम हैं, और जब वो व्यक्ति 1 साल बाद देखता है तो वो आपको देख के शॉक हो जाता है कि आपको क्या हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, प्रॉब्लम है, जीवन है, प्रॉब्लम है, आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसका तोड़ भी होना चाहिए। तो दोस्तों, तोड़ मैंने आपको बता दिया है, वो है शतावर पाउडर। लेना शुरू कर दीजिए बिंदास। आपकी जो लाइफ है ना, वो हेल्दी लाइफ हो जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो गया है, एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गया है, कालापन हो गया है, काले दाग धब्बे हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। आलू लेते हैं, और आलू लेने के बाद हमने उसको घिसने के बाद उसका जूस लिया, और जूस को हम किसी भी चीज़ में मिला करके अपने फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको जो पिगमेंटेशन हुआ है ना, उसे दूर करना है। तो दोस्तों, जो हमारा वो पोटैटो जूस है, जो आलू का जूस है ना, वो उस समय तो आपका बहुत अच्छा काम करेगा। आपको लगेगा अरे वाह, हमारा तो पिगमेंटेशन पहली बार में काफ़ी हल्का हो गया। लेकिन वो आलू का जो जूस हमने लगाया है ना, वो उस समय तो आपका फेस गोरा कर देगा, लेकिन वो जब धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, और जब तक आप सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तक जब आप पहुंचेंगे, तो आपका फेस गोरा जो हुआ था ना, वही फेस आपका कालापन पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो पोटैटो जूस की जो खास बात है वो ये है कि जब आपका पोटैटो जूस 5 से 10 मिनट आप रखते हैं ना, तो वो खुद ब खुद काला होना शुरू हो जाता है। तो यही वो आपकी स्किन के साथ करता है। तो जब आप उस पोटैटो जूस को लगा करके छोड़ देते हैं ना, तो वो जूस आपकी स्किन को उस समय तो ब्राइट दिखाता है, लेकिन बाद में वो काला कर देता है। तो दोस्तों, बात है कि हम पोटैटो जूस लगाएं तो लगाएं कैसे, उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो अब मैं वो आपको तरीका बता रही हूँ। आपको पोटैटो जूस लिया, चाहे आप मिक्सी जार में निकाल लीजिए, चाहे आप उसको घिस करके निकाल लीजिए, और उस जूस को ना आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसका जो जूस है ना, वो बिल्कुल काला हो जाएगा। तो वो जो जूस जो है, उसे आप फेंक दीजिए। जब आप उस जूस को फेंक देंगे ना, तो नीचे बचेगा आपका वो पाउडर बच जाएगा पोटैटो का, जिसको कि बहुत चिकना सा होता है। तो वो आपको वो पाउडर रोक के रखना है, और उस पाउडर को ही आपको 5 मिनट के लिए या तो माइक्रोवेव में रख देना है, या फ्रिज में रख देना है, या फिर उसको धूप में रख देना है। जब वो आपका जो पोटैटो का जो पाउडर था ना, वो जब सूख जाता है, तो वो बन जाता है पोटैटो पाउडर। और ये जो पोटैटो पाउडर है ना दोस्तों, यही आपके फेस पे रंगत लाएगा। जूस का कोई काम नहीं है, इस पाउडर का काम है। तो इस पाउडर को आपने ले लिया। अब उसके बाद आपको अगले दिन क्या करना है, ये एकदम अच्छे से बिल्कुल ड्राई पाउडर बन जाएगा, वाइट कलर का, ये काला होगा ही नहीं। इसको आपको किसी डिब्बी में भर करके रख लेना है, क्योंकि ये आपका कई दिन तक चल जाएगा। अब चल जाएगा। अब आपको यूज़ कैसे करना है, जो कि आपके पिगमेंटेशन हो, आपके फेस पे रिंकल्स हो, कालापन हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये पोटैटो पाउडर। तो अब इस पाउडर में आपको लेना है थोड़ा सा शहद लेना है, क्योंकि शहद भी आपकी स्किन को बेहद फ़ायदा पहुंचाता है। आपकी एजिंग के लिए, आपकी स्किन की रंगत को निखारने के लिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें अगर आपने आधा चम्मच पोटैटो पाउडर लिया है, तो आधा चम्मच ही आपको लेना है, शहद लेना है। अब इसमें ही आपको मिलाना है थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, इसको पेस्ट बनाने के लिए। जब आपने गुलाब जल मिला लिया, तब इसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा मिल्क पाउडर आता है ना, वो मिलाना है। तो मिल्क पाउडर की भी खूबियाँ सबको मालूम है, क्योंकि जो हमने कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ही हमारी फेस की रंगत इतनी प्यारी हो जाती है। और जब हम मिल्क पाउडर अपने फेस पे लगा करके कम से कम आधा घंटा छोड़ेंगे ना, तो आपकी फेस की जो रंगत है ना, कमाल होने वाली है। तो आपको इन चारों चीज़ों को ना अच्छे से मिला लेना है। जब ये मिल जाए, तब आप इसमें डालना है विटामिन सी की टैबलेट आती है लिमसी के नाम से, उसको पाउडर करा और इसमें डाल दिया। कम से कम 2 टैबलेट आपको इसमें डाल देनी है, क्योंकि गर्मियां हैं तो आपको विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें वो गोलियां डाल दी, और वो भी मतलब 5 मिनट में बहुत अच्छे से इसमें घुल मिल जाती है। आपको पाउडर बनाकर ही डालना है। अब इसमें डालना है आपको विटामिन ए का कैप्सूल डालना है, ई का नहीं डालना है, ए का डालना है। तो दोस्तों, विटामिन ए हमारे फेस पे काम क्या करता है, क्योंकि ये रेमेडी, जो सारी रेमेडी मिल जाती है ना, तो वो सारी रेमेडी मिल के हमारे फेस को इतना प्यारा बना देती है, इतनी मतलब खूबसूरती ले आती है हमारे फेस पे। तो ये जो है आपका विटामिन ए का जो कैप्सूल है, वो क्या करता है,
वो आपकी जो एज बढ़ रही होती है ना, तो उसको एकदम से रोक के रखता है विटामिन ए। तो विटामिन ए दोस्तों गाजर में भी बहुत पाया जाता है, और विटामिन ए का कैप्सूल अगर आप खाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जो एज है वो अंदर से ही ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, मतलब एज रुकनी शुरू हो जाएगी, और आपकी फेस पे अपने आप ही रिंकल्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, स्किन जो लूज हो रही थी वो टाइट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ए आपकी एज को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हम लगाते तो है ही हैं, लेकिन जब आप खाना शुरू कर देते हैं ना, तो इसके फ़ायदे बहुत कमाल के होते हैं। तो इस तरीके से आपको विटामिन ए का कैप्सूल इसमें फोड़ करके डाल देना है, और डालने के बाद खूब अच्छे से इसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद अपलिफ्ट डायरेक्शन में इसको लगाना शुरू कर दीजिए। अपलिफ्ट डायरेक्शन में लगाते 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 इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और आधा घंटा जब आपका पूरा हो जाए तब इसको धोना है, और धोने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपका फेस गीला हो तो गीले ही फेस पे आपको करना है टैपिंग थेरेपी करनी है। इस तरीके से दोस्तों टैपिंग थेरेपी करते 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 इसको आपको हल्के हल्के इस तरीके से मसाज करते हुए, इसको मसाज कर देते हुए इसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद दोस्तों आपकी फेस पे जो वो ब्यूटी आने वाली है ना, आप कमाल की ब्यूटी को अपने फेस पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको पिगमेंटेशन दूर करने हैं ना, तो आप पोटैटो जूस के बदले ना इसका पाउडर लगाना शुरू कर दीजिए, और इस तरीके से अपनी चेहरे की चमकती दमकती स्किन को पा लीजिए। और साथ ही यदि आपके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, किसी और के फेस पे पिगमेंटेशन है, तो उसको आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।